गुड इवनिंग ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुख की बात यह है कि ये शादी विवाह का मौसम चल रहा है, इसमें किसी दिन डाल पाते हैं, किसी दिन नहीं डाल पाते हैं व्यस्तता के कारण। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है, दुख भी है और खुशी भी है। दुख यह है इंटरटेनमेंट का, बॉलीवुड का प्रसिद्ध कलाकार धर्मेंद्र जी का आज 89 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। बिला पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी पत्नी हेमा मालिनी और उनके पुत्र सनी देओल ने आज उन्हें मुखाग्नि दी। उसमें अमिताभ बच्चन अपने लड़के के साथ उस संस्कार में शामिल हुए। बॉलीवुड के तमाम हस्तियां वहां शामिल हुए उनके अंतिम दर्शन यात्रा पे। तो इनका धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था और उनका मृत्यु आज 24 नवंबर 2025 को हुआ और 89 वर्ष के उम्र में हुआ, जिसमें हेमा मालिनी और सनी देओल बदहवास हुए। ये तो दुख की बात हुई, लेकिन खुशी की बात यह है आज हमारे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आज उन्हें शपथ एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जो हमारे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश हुए सूर्यकांत जी। और संविधान की कसम तो सब लोग खाते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार उसका पालन नहीं करते हैं। जैसे इसके पास 52वें कल 23 दिसंबर 2025 को हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई का कार्यकाल समाप्त हुआ। तो इस तरह 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत जी ने आज शपथ एवं गोपनीयता की शपथ ली और संविधान के अनुसार उन्होंने सब कुछ किया और उसमें तमाम हस्तियां शामिल हुई थे। तो यह तो खुशी की बात है, लेकिन वहाँ दुख की बात यह है आज इंटरटेनमेंट बॉलीवुड का एक सुपरस्टार हीरो धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, जो बहुत ही फिल्मों में तमाम में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जिसमें समाज को चेतना दिया है, समाज को जगाया है, गरीबों के लिए भी उन्होंने किया है, बहुत स्ट्रगल किया कि किस किस तरह से हमें संघर्ष करना चाहिए। तो इस तरह ये तो हमारे देश का एक अपूर्णीय फिल्म जगत का एक क्षति हुआ और उनके द्वारा तमाम ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने उनके अंडर रह करके अनुसरण किया है और उनका वो करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और उनके परिवार को उनको आत्म शांति मिले और उनके परिवार को ईश्वर सहयोग सहन शक्ति प्रदान करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पहले मोटिवेशनल वाक पे चलता हूं। लाइफ इज लाइक ए कॉइन्स, जीवन एक सिक्के के समान है। प्लेजर एंड पेन, इसमें आनंद और दर्द भी होता है। जीवन में दर्द और आनंद होता है, इसलिए स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। आर द टू साइड, इसके दो तल होते हैं, दो तरफ होते हैं। ओनली वन साइड इज विजिबल,
एट ए टाइम, केवल एक ही तरफ दिखाई पड़ता है, एक समय एक ही तरफ दिखाई पड़ता है। बट रिमेंबर अदर साइड इज वेटिंग फॉर इट्स टर्न, और याद करो दूसरी का बारी आने वाला है। दूसरा है व्हेन आई डाई डू नॉट कम टू माई ग्रेव, जब मैं मरता हूं तो मेरे कब्र पर मत आना, मेरे कब्र पर मत आना। किस लिए मत आना? टेल मी हाउ मच यू लव मी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। एंड हाउ मच यू मिस यू, और तुम मुझसे कितना दूरी बनाते हो। बिकॉज दोज आर वर्ड्स आई वॉन्ट टू हियर व्हेयर आई एम स्टिल ए लिव, मैं इन शब्दों को तब सुनना चाहता था जब मैं जीवित था, केवल जब मैं मर जाता हूं तो मैं केवल वहां उस समय आकर के आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये तीसरा है पीपल कम डू इन, पीपल कम एंड गो, लोग आते हैं और जाते हैं इन योर लाइफ, आपके जीवन में लोग आते हैं और जाते हैं, अच्छे आते हैं, खरे बुरे भी आते हैं। बट द राइट कम्स वंस ओनली ऑलवेज स्टे, केवल सही लोग केवल एक ही होते हैं जो आपके जीवन में रुकते हैं। चौथा है हिंदी में मुर्दों की बुराई नहीं होती है, मुर्दों की बुराई नहीं होती है, मुर्दों का विरोध नहीं होता है, मुर्दों का विरोध नहीं होता है, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते हैं। अगर ये तीनों चीज आपके जीवन में नहीं होते हो तो आप मुर्दा के समान हैं, आप मुर्दा। नेबर डेड बॉडी इंसल्ट या इविल्स, नेबर डेड बॉडी अपोज टू एनी पर्सन, नेबर इन डेड बॉडी हैज एनी एनिमी, तो किसी के पास वो नहीं होता है। और चौथा पांचवा है जब तक नदी पार ना हो जाएं, जब तक नदी पार ना हो तो मगरमच्छ से दुश्मनी करना, दुश्मनी मत लो। जब तक यानी अर्थात जब तक आपका मतलब निकल ना जाए तब तक आप अगले से जो आपसे बाहुबली, आपसे बुद्धिमान है, उससे किसी प्रकार का कोई टकराहट नहीं करनी चाहिए। स्थिति सुरक्षित होने से पहले ताकतवर से उलझना मूर्खता है, जब आपकी स्थिति सही हो तभी आप ताकतवर से उलझे, नहीं तो बीच में ही झुलस जाएंगे। छठा है समय एक गहरा शिक्षक है, समय एक गहरा शिक्षक है, कोई भी बिना किसी के नहीं मरता, वक्त धीरे धीरे जीना सिखा देता है, वक्त धीरे धीरे जीना सिखा देता है। सतवां अंतिम है नाम, नसीब और नमक ये प्रकृति के खेल है। क्या क्या? नाम, नसीब और नफा, सॉरी नमक हमने बोल दिया था। नाम, नसीब और नफा ये प्रकृति के खेल हैं, कौन कब किसे देगा ये तो ऊपर वाला ही तय करता है। संतोष के साथ सोना, आशा के साथ जागना और स्वाभिमान के साथ जीना ही सच्चा जीवन है, स्वाभिमान के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। तो आज हमने आपको बता ही दिया था कि हमारे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत जी ने आज गोपनीयता की शपथ उन्होंने लिया। अब आज से उन्होंने अपना कार्यकाल को चालू किया। अब देखिए अपनी क्या क्रिया प्रतिक्रिया अपनाते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ सब लोग कसम तो संविधान की खाते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो लेकिन जिस समय कोर्ट को जाने लगे BR गवई 92वें राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, तो उन्होंने कहा मैं इस न्यायालय के से निकल कर जा रहा हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई खेद नहीं है, लेकिन जब मैं यहां से जा रहा हूं मुझे
हर प्रकार का उल्लास मेरे हृदय में समाहित है कि मैंने देश के लिए किया। तो दूसरा एक थोड़ा था, और यहाँ हम कविता कहते हैं, जैसे आप थाली में खाना खाते हैं तो थाली आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, वह थाली या पत्तल आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जिस समय खाना उसमें समाप्त हो जाता है वो थाली और पत्तल आपके लिए बेकार हो जाता है। उसी तरह से आज के लोग, आज के इंसान भी उसी तरह हैं। जब उनकी आवश्यकताएं हैं तो आपको अपने मतलब के अनुसार आपका यूज करते रहेंगे, और जिस समय उनका मतलब निकल गया उसी समय आपको उस पत्तल और थाली के समान जूठा समझ करके फेंक देंगे, दोबारा आपकी तरफ देखने नहीं आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सल्तनत कालीन का जो हमने से 1206 से दिल्ली सल्तनत के बारे में इसके पहले वीडियो में हमने डाला था, यानी 22 तारीख को डाला था 22 को 1206 से 1526 ईस्वी तक का इसमें हम डाला था। तो शेष एक दिवसीय प्रश्न एवं उत्तर। तो इसमें किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दूसरा है, किस शासक ने ब्राह्मणों को ऊपर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तीसरा है, फतूहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। चौथा है, किस सल्तनत कालीन शासक ने सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में लाकर स्थापित किए? फिरोज शाह तुगलक ने। पांचवा, दिल्ली में निर्मित कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। छठवां है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। सातवां है, तुगलक वंश के बाद दिल्ली में कौन सा वंश आया? सैयद वंश आया। आठवां है, खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयते आला, रैयते आला। नौवां है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। 10वां है, सैयद वंश के शासकों का कालानुक्रम, जो उनका वंशानुक्रम चलता था, पहले खिज्र खां ने इसकी स्थापना की, इसके बाद आए मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह, आलम शाह के बाद वही समाप्त हो गया। 11वां है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। 12वां है, प्रसिद्ध संत कबीर दास, कबीर दास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 13वां, संगीत कला का ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही, इन्वर्टेड कामा में है, की रचना किसके काल में हुई थी? सिकंदर लोदी के शासन काल में हुआ था। 14वां, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया था? आगरा को, आगरा को बनाया था। 15वां, सिकंदर लोदी किस नाम से अपनी कविताएं लिखता था? गुलरुखी, किस नाम से लिखता था? गुलरुखी। 16वां, आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की थी? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। 17वां, दिल्ली सल्तनत काल में युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। 18वां, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर जीता था। यहीं से बाबर अपनी वंशावली को चालू कर दिया 1526 से। 19वां, मुगल सम्राट जहांगीर ने, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां पर
शालीमार बाग का निर्माण कराया या निर्माण किया, कश्मीर में किया। 20वां अंतिम है, झूलती मीनार वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये शादी विवाह का उत्सव चल रहा है, किसी दिन डाल पाएंगे, किसी दिन नहीं डाल पाएंगे, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। और नहीं तो एक दिवसीय हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आपको तरह तरह के प्रश्न और उत्तर देते रहेंगे, हर क्षेत्रों से देते रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारे प्रश्नों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, जिससे हमारी उम्मीदें भी जगती रहें और आपको हम नए नए तकनीकी नए नए प्रश्न उत्तर भी देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की सभी कामनाओं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी श्रोताओं से अलविदा चाहते हैं। आप ये जान रहे हैं ठंडी का मौसम है, तो आप जरूर थोड़ी सी परेशानियां आप लोग को उठाना पड़ता होगा, लेकिन अभी उतनी ज्यादा ठंडक नहीं है कि बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।